ललता बोली सच कह रही हो, कन्हैया के अलावा और कोई हमारे वस्त्रों का हरण नहीं कर सकता। श्याम सुंदर हमें तुम आज नाटक अच्छो नहीं लग रहा हो, हमारे वस्त्र हमें दे दो। कन्हैया ने दर्शन नहीं दे। गोपियां बहुत हैरान हो गई, कहने लगी प्रभु हमारे प्राण ले लो लेकिन हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। हम ग्वाल कमार गरीब है, हमें ज्ञान नहीं है। गोपियां जब बहुत हैरान हो गई, जल में सर्दी लग रही है, बाहर निकलती हैं तो वस्त्र नहीं है, गोपियां करें तो करें क्या। कन्हैया ने देखा अब गोपियां बड़ी परेशान हैं, तो गोपियों के पास भगवान कन्हैया आए, तट पर खड़े होकर बोले कौन क्या हाल चाल है। तो शीला किससे आके बोली कन्हैया कि तुम्हारा नाटक हमें अच्छा नहीं लग रहा हो। भगवान बोले काहे मैंने कौन सी करामात कर दी, मैं तो अभी तुम्हारे सामने आया हूं, हमारे वस्त्र तुम उठा के ले लो। कन्हैया बोले हमारी कोई आदत ही ना है जो हम तुम्हारे कपड़ा उठाएं, हमें नहीं मालूम, हम तो अब सामने आए पतो ना खोलेगा। शीला बोले कन्हैया तुम्हारे अलावा और कोई ये नाटक नहीं कर सकता। प्रभु हमारे प्राणों को आप ले लो लेकिन हमारे वस्त्रों को हमें वापस दे दो। जब बहुत देर हो गई, गोपियां हैरान हो गई, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि बाहर आती जाओ और बैग टंगे तुम्हारे कपड़ा अब लेती जाओ। गोपियां बोली प्रभु क्षमा करना हम नग्न हैं, आप हमारे कपड़ों को यहाँ रख के चले जाओ। भगवान बोले तो हम क्या करें, हम तो बेशर्म हैं। जब तुमने ये कहा था कि तुम निर्लज्ज हो, तुम बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं है, तो हमारे क्या लज्जा है तुम्हें। गोपियां बोली प्रभु क्षमा करना। भगवान कहते हैं कि तुमने नग्न स्नान करके जल में बड़ देवता का अपमान कर दिया है, सूर्य भगवान का अपमान किया है, और स्त्री का नग्न स्नान करना पाप बताया है। स्त्री को कभी अपना सिर नहीं खोल के रखना चाहिए। भगवान बोले कि सूर्य देवता से गलती की क्षमा मांगो, बड़ देवता से गलती की क्षमा मांगो, उसके बाद हम तुम्हारे वस्त्रों को देंगे। और सुनो आज के बाद कभी नग्न स्नान मत करना। वहां भगवान कन्हैया का नाम रखा गया लज्जापति भगवान, और गोपियों के वस्त्रों को भगवान कन्हैया ने वहां रख दिया है। वहां से थोड़ी देर के लिए भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने अपने वस्त्रों को पहना, फिर कन्हैया को बुलाया। कन्हैया बोले इनको नाटक बंद ना होते। भगवान कन्हैया फिर पहुंच जाते हैं। बोलो गोपियां बोली प्रभु हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ एक दिन महाराज लीला कर दो। भगवान बोले महाराज, बोले हाँ। कन्हैया ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, समय आने पर हम तुम्हारे साथ महाराज लीला करेंगे। वक्त आने पर भगवान गोपियों से बोले हे ब्रज की गोपियां, मेरे जीते जी तुम्हारी इच्छा कोई अधूरी नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे साथ महाराज जरूर करूंगा। और बोले कि बोले कृष्ण चंद्र तुम ये धीरज धरा, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। सत रहते ये इच्छा अधूरी रहे, तुम कहोगी कोई श्याम कर जाएगा।
भगवान ने उन्हें वरदान दिया है। ब्रज की गोपियों से कहा, चिंता मत करो, समय आने पर हम तुम्हारे साथ महाराज भी करेंगे। इधर श्रीमान सुशील कुमार जो ग्राम करमना से आए, आगरा के रहने वाले हैं, भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और 21 मालाओं से यज्ञपति महाराज, परिचित महाराज, उनके परिवारजनों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में बनाए रखें। श्रीमान हरिमोहन फौजी भैया हमें भगवान की कथा में 100 रुपए के माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। साथ में 5 मालाएं यज्ञपति महाराज और परिचित महाराज के परिवारजनों को भी सम्मानित किया है। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करें, परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, ऐसी आशा अभिलाषा इन भक्तों के साथ में है। उधर भगवान ने वरदान दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। शरद ऋतु की पूर्णिमा का दिन जब आया तो भगवान कन्हैया एक दिन महलन में लेटे रहे। भगवान को याद आया कि मैंने गोपियों को वायदा किया था कि तुम्हारे साथ हम महाराज करेंगे, वो वायदा अभी मैंने पूरा नहीं कर पाया। आज भगवान मुरली मनोहर को ध्यान आया तो योग माया को बुला करके कहा कि जाओ यमुना किनारे बंसी बट पर सुंदर जगह तैयार करो जहां पर हम भगवान कन्हैया बोले कि हम गोपियों के साथ महाराज क्रीड़ा करेंगे। आज योग माया वहां गई। योग माया ने जाकर के भाई बहनों बंसी बट पर यमुना किनारे बड़ी सुंदर रमणीक जगह तैयार की है। हरे भरे बाग बगीचे बना दिए, केला के खम्भ सुशोभित हो गए, बंधन बारी लग गई। इतना सुंदर लग रहा था यमुना तट पर कि मानो स्वयं चंद्रमा और सूर्य वहां पर पहरा दे रहे हो। महाराज का मंडल बनवा दिया भगवान ने और भगवान कन्हैया स्वयं जाकर के उस महाराज का निरीक्षण करने गए हैं। भगवान ने जाकर के देखा इतना सुंदर मंडल बना हुआ है योग माया के द्वारा। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए।